सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ भी होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, वीडियोस देखकर अपना काम पूरा करिए, पढ़िए, याद करिए और फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी या कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं वो ऑफलाइन क्लास में भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी का एक बार फिर कक्षा 1 हिंदी में स्वागत है। बच्चों, अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में हमने अपना अगला पाठ शुरू किया था। अगला पाठ है अह का चिन्ह यानी कि ध्वनियाँ। बच्चों, हमने 2 शब्द ध्वनियों में पढ़ा था, अंग और अह। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास 11 स्वर होते हैं और 11 स्वर के बाद जो 2 और हमारे पास चिन्ह होते हैं उनको हम मात्राएं नहीं कहते बल्कि हम उन्हें ध्वनियाँ कहते हैं और उनको हम ध्वनियों से ही पहचानते हैं। और इनको हम अंग को तो हम किसी भी वर्ण के माथे पर बिंदी लगा करके पढ़ते हैं और उसके बाद दूसरा जो हमारा स्वर है, ध्वनि है, वो है 2 बिंदी, जिसे हम किसी भी वर्ण के बाद में लगा करके पढ़ते हैं। और बच्चों, इस चिन्ह को हम विसर्ग भी कहते हैं और इसे हम किसी भी वर्ण के बाद में लगाते हैं और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ह की ध्वनि के साथ पढ़ते हैं। तो जब भी हम किसी भी वर्ण जिसमें हम ये इन 2 चिन्हों को लगाते हैं उसको पढ़ते हैं तो आखिर में ह की ध्वनि आती है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि हिंदी भाषा में हम इन शब्दों का बहुत कम प्रयोग करते हैं क्योंकि ये जो विसर्ग है इसका प्रयोग हम अधिकतर संस्कृत भाषा में करते हैं, लेकिन कुछ संस्कृत भाषा के शब्दों का हम हिंदी में प्रयोग करते हैं और उन शब्दों के साथ हम यहाँ पे इन 2 बिंदु को लगा करके शब्द बनाते हैं। तो चलिए हम इस चिन्ह के बारे में और भी पढ़ें, इस ध्वनि के बारे में और भी पढ़ें और समझें। पिछले वीडियो में हमने क से ह तक के व्यंजन पर मात्रा लगाना सीखा था। पूरा तो हमने नहीं लिखा था, ड तक और ढ तक लिखा था, आगे का आपने लिख लिया होगा, क्लास में भी हमने लिखा था। तो बच्चों, चलिए हम आज इस मात्रा के साथ शब्द बनाना सीखते हैं। हमको मात्रा लगानी आ गई और मात्रा लगा करके इसका उच्चारण भी आ गया। अब हम आज शब्द बनाकर सीखेंगे। तो पहले कुछ शब्द आपके पाठ में दिए गए हैं, आपकी किताब में दिया गया है, उन शब्दों को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद हम और भी कुछ इस तरह के शब्दों को लिख करके अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आपकी किताब में देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 79 पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हमें बोल कर पढ़ना है। बोल कर पढ़ो, 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 इन्हें हमें बोल कर पढ़ना है। तो बच्चों, आप देख सकते हो कि जो पहला हमारे पास शब्द है वह है अतः, अ प्लस त ह। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? हम इसे बनाएंगे अ प्लस त और बिंदी। अब इस त में हम क्या जोड़ रहे हैं? ये 2 विसर्ग जोड़ रहे हैं। इस विसर्ग को यानी अह के चिन्ह को जोड़ करके हम शब्द बनाएंगे अ त और ह, अतः। ये बन गया अतः। अब बच्चों, ये जो शब्द हमने बनाया है इसे हम पढ़ेंगे अ त अतः, अ त ह। अब देखिए ह नहीं है लेकिन बिंदी जो है वो ह का उच्चारण, यहाँ पे बिंदी के होने की वजह से हम यहाँ पे ह के उच्चारण का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए जब भी हम इन 2 बिंदियों को लगाते हैं वहाँ पे हमें ह की ध्वनि सुनाई देती है। तो बच्चों, आप सभी जानते हो कि ये जो चिन्ह है इसे हम जब भी किसी शब्द के अंत में लगाते हैं उसको हम ह की ध्वनि के साथ अंत करते हैं, यानी उस शब्द का समापन करते हैं यानी खत्म करते हैं। तो अ त ह, अतः। आप बच्चों सभी जानते हो कि अ जो होता है उसके साथ 2 बिंदी लगी होती है तो हम इसे अह पढ़ते हैं। अब अह माने कुछ नहीं भी हम पढ़ते हैं, अह माने कुछ नहीं भी हम पढ़ते हैं, मतलब कि अ से कोई भी शब्द नहीं बनता। अ माने कुछ नहीं, यानी अ खाली भाई हमने पढ़ा हुआ है, उसमें हमने पढ़ा था कि जिसके के साथ हम बोलते हैं कि अह माने कुछ नहीं, अंग माने कुछ नहीं, अंग माने कुछ नहीं, य माने कुछ नहीं। इसका मतलब होता है कि इन वर्णों से कोई भी शब्द नहीं बनता, यानी कि इसका प्रयोग हम किसी शब्द के पहले वर्ण के साथ नहीं करते हैं।
और इसको हम बीच में कर सकते हैं या अंत में कर सकते हैं। जैसे हम जब दुख लिखते हैं तो द के बाद 2 बिंदी लगाते हैं और ख लिखते हैं, तो वहाँ पे हमने बीच में इसका प्रयोग किया है। उसी तरह से बच्चों हम जब और भी ऐसे कई शब्दों को लिखते हैं तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि वहाँ पे भी हम बीच में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम पहले वर्ण के में नहीं करते। तो इसी तरह से बच्चों मतलब अह से कोई शब्द नहीं बना, हमने लगाया पहले वर्ण के साथ है, लेकिन अ के साथ लगा करके हमने इसका उच्चारण नहीं किया है, हमने दूसरे वर्ण के साथ लगाया है, इसलिए इसको हम दूसरा वर्ण ही कहेंगे। तो इसीलिए हम बीच में उसको लगाते हैं, लेकिन शुरुआत उससे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला शब्द अ, त, 2 बिंदी अतः हुआ। उसके बाद और भी हम इसी तरह के शब्द बनाएंगे, जैसे कि आपकी किताब में दूसरा जो शब्द दिया गया है वो है पुनः। प में छोटे की मात्रा प्लस न, उसके बाद 2 यानी कि विसर्ग यानी कि अह का चिन्ह, और इसे हम पढ़ेंगे प पे छोटे की मात्रा न 2 बिंदी, ये हो गया पुनः। पुनः और अतः यानी इस तरह से हम कहते हैं, इस तरह से, तो अतः। और पुनः यानी दोबारा, फिर से, पुनः का मतलब फिर से। उसी तरह से अंततः, अ के साथ हमने बिंदी लगाई है, अन त प्लस त और उसके साथ 2 बिंदी, ये हो जाएगा अंततः। मतलब किसी चीज के अंत में, मतलब कह सकते हैं आखिर में, अंततः आखिर में, यानी इसी तरह से आखिर में ऐसा हुआ तो अंततः। अंततः अ पे बिंदी, त और त के साथ 2 बिंदी, अंततः। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला जो शब्द है वो है फलतः। फ ल, फ प्लस ल हम लिखेंगे, फ ल प्लस त और प्लस 2 बिंदी यानी विसर्ग, जिसे हम अह का चिन्ह कहते हैं, तो ये हो जाएगा अ, फ, हमारे पास है फ ल त और 2 बिंदी यानी कि फलतः। तो आप ध्यान से अगर दीजिए, अगर तो जिन भी शब्दों को यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सभी के साथ हम ह की ध्वनि आखिर में, सभी के आखिर में ह की ध्वनि सुनाई दे रही है, जैसे कि अतः, पुनः, अंततः, फलतः। बच्चों फलतः का मतलब होता है कि परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, किसी चीज के परिणाम के रूप में, तो ये हो गया फलतः। उसके बाद हमारे पास है मूलतः। म पे बड़े की मात्रा ल तः, मूलतः, असल में जिसे हम कहते हैं, असलियत में या मूलतः, जिसके ओरिजिन से होता है, कह सकते हैं ओरिजिन यानी मूलतः। तो ये हो गया म पे बड़े की मात्रा, ल त पे 2 बिंदी, मूलतः। और फिर उसके बाद हमारे पास है शनैः। शनैः का मतलब धीरे, शनैः का मतलब क्या होता है, धीरे। तो बच्चों यहाँ पे हमने इस तरह से शब्द बनाना तो सीख लिया। अब चलिए इन शब्दों को हम लिख करके इनको पढ़ने और लिखने का अभ्यास करते हैं। मतलब अभी तो हमने बना करके लिखा था, जिस तरह से आपकी किताब में ये शब्द दिए गए हैं हम उनको लिखेंगे। मैंने तो अभी आपको बनाना सिखाया, अब हम इसे लिखते हैं। तो सबसे पहले बोल कर पढ़ो में हमारे पास है अतः, इस तरह से कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास शब्द है पुनः, प पे छोटे की मात्रा, न पे 2 बिंदी, पुनः यानी दोबारा, फिर से, अंततः आखिर में, अंततः, ये अंततः हो गया। उसके बाद हमारे पास है फलतः। फ ल तः यानी कि परिणाम स्वरूप या फिर एज अ रिजल्ट, तो ये हो गया फलतः। उसके बाद हो गया मूलतः। माँ पे बड़े की मात्रा, मू ल त पे 2 बिंदी, तः, मूलतः। उसके बाद है शनैः। श न पर ए की मात्रा, न, शनैः, ये हो गया शनैः। उसके बाद है संभवतः। स पे बिंदी, भ वह, संभवतः, संभवतः। उसके बाद हमारे पास है
परिणामतः, परिणामतः। उसके बाद तो ये कुछ शब्द हैं जो आपकी किताब में दिए गए हैं, तो पहले हम इन्हें समझ लेते हैं, फिर कुछ और शब्दों को पढ़ करके अह के चिन्ह को और भी अच्छे से समझें। तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था अतः, पुनः, अंततः, फलतः, मूलतः, शनैः, संभवतः, परिणामतः। तो बच्चों अभी हमने अर्थ किसके किसके देखे थे? शनैः हम देख रहे थे, शनैः यानी धीरे, संभवतः यानी संभवतः मतलब संभावना, मतलब किसी चीज की संभावना हो तो संभावना के रूप में, ठीक है। फिर परिणामतः मतलब कि परिणाम, किसी के परिणाम के आधार पर, परिणामतः का मतलब किसी के परिणाम के आधार पर। तो यहाँ पे बच्चों कुछ शब्द हैं जिनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसका उच्चारण सीखेंगे और फिर दो बिंदी यानी विसर्ग के साथ कैसे इसे हम पढ़ते हैं वो भी समझेंगे और उसके बाद इनके अर्थों को जानेंगे। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहला जो शब्द हमें यहाँ पे दिया है वो है अतः। अतः का मतलब होता है इस तरह से, अतः। फिर पुनः, पुनः का मतलब होता है दोबारा। ये कुछ संस्कृत के शब्द हैं जिसका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं। अंततः आखिर में, फलतः परिणाम स्वरूप यानी एज अ रिजल्ट, या मूलतः यानी कि असल में, उसके बाद शनैः यानी कि धीरे, संभवतः यानी संभावना के तहत, उसके बाद परिणामतः परिणाम के रूप में। तो ये कुछ शब्द हैं जिनको हमने यहाँ पढ़ा, जिसमें हमने विसर्ग का प्रयोग किया है, या फिर हम जब इसको पढ़ते हैं तो विसर्ग के वजह से हमें ह की ध्वनि यहाँ पे सुनाई देती है। इसी तरह के हम कुछ और शब्दों को पढ़ सकते हैं, जैसे कि छह, छ पे दो बिंदी लगाएंगे तो हम बन जाएगा छह। छह का मतलब होता है छः यानी कि सिक्स। छः का मतलब होता है छः यानी कि सिक्स। उसके बाद हम लिख सकते हैं नमः। नमः आपके बुक में भी दिया है, नमः। नमः का मतलब नमस्कार, नमः का मतलब नमस्ते या नमस्कार। उसके बाद हमारे पास है दुख, द, उ की मात्रा और ख, यहाँ पे हमने इसका बीच में प्रयोग किया है, दुख। उसके बाद हमारे पास है क्रमशः, क, क्र, म, शः यानी क्रम से, क्रमशः क्रम से। उसके बाद हमारे पास है हम कह सकते हैं नमः। नमः हो गया, नहीं प्रातः, हम लिख सकते हैं प्रातः। प्रातः यानी सुबह, सुबह का समय। प्रातः हम सुबह के समय को कहते हैं। फिर उसके बाद कुछ और शब्द हमारी किताब में जो दिए उनको हम देखते हैं। शनैः, शनैः हो गया, नमः हो गया, पुनः हो गया, अंततः हो गया। तो ये कुछ शब्द हैं जो कि हमारी किताब में दिए गए हैं, जिनमें से छह और दुख, क्रमशः, प्रातः, ये मैंने अपने शब्द जोड़े हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे निःसंकोच भी ऐसा शब्द है जिसमें हम न के बाद दो बिंदी लगाते हैं। तो ये सारे शब्द हैं जिसमें हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं और ये हिंदी में इन शब्दों का हम प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं, जबकि यह इसका मूल है संस्कृत भाषा। ये संस्कृत भाषा से आते हैं शब्द और विसर्ग का प्रयोग हम हिंदी भाषा में बहुत ही कम करते हैं। तो बच्चों इस पाठ में हम ध्वनि पढ़ रहे हैं। ध्वनि है अह, जो कि अ के साथ दो बिंदी लगा करके हमने पढ़ी है और हम स्वर के साथ इन शब्दों को लिखते हैं, लेकिन हम इसको, ये दोनों शब्द दो अलग कैटेगरी में आती है या श्रेणी में आती है, जिसे हम ध्वनियाँ कहते हैं। एक है अंग, दूसरा है अह। अंग में हम एक बिंदी लगाते हैं, किसी भी वर्ण के माथे के ऊपर एक बिंदी लगाते हैं और उसके बाद जो अह है उसमें हम किसी भी वर्ण के बाद में दो बिंदी लगा करके शब्द बनाते हैं। तो हमने इस पाठ में ध्वनि के बारे में पढ़ा और इनको हम इनकी ध्वनि से ही पहचानते हैं। जैसे कि
हम जिस भी वर्ण के बाद इन दो बिंदु को लगाते हैं उसे जब हम पढ़ते हैं तो ह की ध्वनि आती है, यानी कि अगर आखिर में हम लगाते हैं तो वो शब्द ह के ध्वनि के साथ समाप्त होता है, यानी ह के उच्चारण के साथ समाप्त होता है। इससे हमें लगता है कि आखिर में हमें दो बिंदी लगानी है। तो बच्चों थोड़ा मुश्किल होता है ये, और बार बार हम मतलब इस तरह के बहुत सारे शब्दों को पढ़कर, लिख करके या उसका सही उच्चारण करके हम इस ध्वनि को या इस चिन्ह को और भी अच्छे से पढ़ और समझ सकते हैं। तो अगर जहाँ कहीं भी आपको इस तरह के शब्द मिले आप उसे पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे और बार बार पढ़ करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आप विसर्ग को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो बच्चों हमारा समय समाप्त होता है, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक वीडियो देख करके आप पढ़ लीजिएगा, इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा। जो भी शब्द मैंने आपको यहाँ लिखे हैं इन्हें आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और बार बार पढ़ करके सही उच्चारण के साथ इसे आप लिखने और पढ़ने ना दोनों सीख जाएंगे। तो बच्चों धन्यवाद, कल एक बार फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो।